मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। भद्रलोक की भूमि कहलाए जाने वाले बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। राजनीतिक हिंसा के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले इस राज्य में ताजा मामला बीरभूम जिले के रामपुर हाट का है, जहां सोमवार देर रात 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई में 10 से 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस आगजनी में कई लोग जिंदा जल गए। खबरों के मुताबिक बीरभूम के बड़साल ग्राम पंचायत के उप प्रधान और टीएमसी नेता भादु शेख की कुछ दिनों पहले बम फेंक कर हत्या कर दी गई थी, जिसके जवाब में भड़के तृणमूल के नेताओं ने गांव के कई घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग के शिकार हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद अब इस इलाके से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद लड़ाई की स्थिति को भांपकर गांव के पुरुषों ने पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। अब हिंसा और आगजनी के बाद महिलाएं भी गांव छोड़कर जा रही है। वहीं इस घटना को नरसंहार बताते हुए बंगाल बीजेपी के नेताओं ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ बीरभूम के रामपुर हाट का दौरा कर इस घटना की सीबीआई और एनआईए से जांच करवाने की मांग की। वहीं बीजेपी की तरफ से आ रहे इन बयानों पर पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार को लोगों की चिंता है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ हो। मैं रामपुर हाट की घटना को सही नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन गुजरात और राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हमने इस केस में निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल है, यूपी नहीं। मैंने तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल हाथरस भेजा था, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। लेकिन हम किसी को बीरभूम जाने से नहीं रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हिंसा पर दुख जताया और ममता सरकार को नसीहत भी दे डाली। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बीरभूम हिंसा को मानवता पर शर्म बताते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। What has happened at Rajpur Hat is a shame on democracy, shame on humanity. The government of the day has not learned the lesson, even after National Human Rights Commission. By a thorough report in pursuant to a judicial order indicated in West Bengal, there is law of the ruler, not rule of law. 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने के इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने रामपुर हाट हिंसा को लेकर राज्य सरकार से गुरुवार तक रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को तुरंत घटनास्थल पर जाकर जांच के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसा के चश्मदीदों को सुरक्षा मुहैया करवाने का भी आदेश दिया है। इस केस को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मजुमदार ने मुलाकात के बाद बताया कि गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से इस केस में
72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।